हमने जो शुरू करनी है वो 5.4 है। उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं और बेसिकली इस चैप्टर से जो आपको आता है ना वो ज़्यादातर डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसलिए इन डेफिनेशन का इन एक्सरसाइज से करना भी पहले ज़रूरी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना भी ज़रूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। जी, ये वो डेफिनेशन है जो एग्ज़ाम में जो है इस चैप्टर में से लाजमन आपके जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगी। और दूसरा, इन एक्सरसाइजेस को समझने से पहले इन डेफिनेशन का करना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एनी टू नंबर्स x एंड y रिटन इन द फॉर्म ऑफ x और y, ब्रैकेट में आप इस फॉर्म में लिखेंगे कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास 2 3, 2 रिप्रेजेंट x और 3 रिप्रेजेंट y, नेवर इक्वल टू 3 और 2। There 3 represent x and 2 represented by y, ठीक है। अब ये दोनों आपके पास ऑर्डर पेयर कभी भी सेम क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इनकी प्लेस, इसका ऑर्डर ही चेंज कर दिया, इसकी जगह चेंज कर दी। कभी भी x y की जगह पर और y x की जगह पर नहीं लिख सकते, ठीक है। आपने हमेशा x की वैल्यू को फर्स्ट और y की वैल्यू को सेकंड पे लिखना है। यह है हमारे पास ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ऑफ A एंड B रिप्रेजेंटेड बाय A क्रॉस B। फॉर एग्जांपल हमारे पास A सेट है 1 और -1 का और दूसरा सेट हमारे पास है 1 और 2 का। ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। जब आप दोनों का क्रॉस लेंगे तो हम इनको क्या लिखें? इनको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे। 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर -1 का 1 के साथ और -1 का 2 के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या होता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। If A and B are two non-empty set, A और B two non-empty set है, then subset R, यानी कि सबसेट जो है R होगा A क्रॉस B का। इस कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट A into B। बाइनरी रिलेशन किसकी तरफ से होगा? A से B की तरफ होगा, ना कि B से A की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन ऑफ अ रिलेशन, ठीक है ना। अब डोमेन क्या होती है? अब आपके पास ये ऑर्डर पेयर बन गए, ठीक है। ऑर्डर पेयर में हमारे पास जो सबसे पहले एलिमेंट या डिजिट होंगे वो हमारी डोमेन कहलाएगी। हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा उन सबको, हर ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट को लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी? डोमेन होगी। डोमेन ऑफ अ रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय DOM-R, DOM-R डोमेन, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या है? रियल नंबर्स है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मैंने जिस तरह आपको बताया ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, जिस तरह 2 और 3 है। इन ऑर्डर्ड पेयर में 2 और 3 आपके पास क्या है? डोमेन है और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे DOM-R से। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रेंज ऑफ अ रिलेशन। रेंज ऑफ अ रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय रेंज, रेंज लिखेंगे और साथ में R लिखेंगे, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। अब इन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होंगे और सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे? रेंज होंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ कितने ही ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं? 1 5 3 7 2 6 4 9, ठीक है, 3 10। ये आपके पास यहाँ आ जाएगा
9 और 10 ये आपके पास है। अब इनके जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, 3, 2, 4 और 9, दिस इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, ये क्या कहलाती है? डोमेन। और जो 5, 7, 6, 9 और 10 होंगे आपके पास, दिस इज द रेंज ऑफ द रिलेशन।